बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीस अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो हम देखते हैं कि सियासतदानों पर कड़ी तनकीद कर रहे होते हैं और उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। अपने कॉलम्स में उनकी ज़ाती ज़िंदगी डिस्कस करते हैं और बाज़ औक़ात तो वो ऐसी हद भी क्रॉस कर देते हैं कि जिसका इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता, और वो बातें लिख देते हैं या कर देते हैं और उस पर माफ़ी भी नहीं मांगते। झूठ एक तरफ, प्रोपेगेंडा एक तरफ, लेकिन जो तनकीद की जाती है और ख़ास तौर पे जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ गुज़श्ता 2 सालों में जितना ढिठाई के साथ तनकीद की गई है, शायद ही किसी गवर्नमेंट के ऊपर इतनी तनकीद की गई हो या इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी जो है वो किसी ने डिस्कस की हो, इन्हीं सहाफ़ियों ने की है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब इनके ऊपर तनकीद की जाए तो ये अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, 1 मिनट के लिए भी अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। जनाब, ये सारा दिन हमें अखलाकियात का लेक्चर देते हैं, हमें बताते हैं कि सहाफ़ी क्या होता है। तनकीद के बारे में जो है वो तारीफ़ें जो है करते हैं कि तनकीद करना सहाफ़ी की मीरास है, तनकीद करना सहाफ़ी का एक जुर्रतमंद होना जो है वो कहलाता है। लेकिन आप देखें कि तनकीद एक होती है कंस्ट्रक्टिव जो तनकीद होती है, एक होती है तनकीद बराए तनकीद या किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी के एजेंडे को आगे प्रमोट करने के लिए तनकीद होती है। तो हमारे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं जनाब, अब वो अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जब उनसे सवाल होता है उनकी गुफ्तगू का, उनके ट्रैक रिकॉर्ड का, जब उनसे पूछा जाता है कि जनाब आप ये किसका एजेंडा लेकर चल रहे हैं, या आप ये मुनाफ़िकत कर रहे हैं, या आप ये झूठ बोल रहे हैं, तो जनाब उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अब क्या हुआ है कि जो तनकीद उन पर कर रहे हैं उनको ही उन्होंने जो है अखलाकियात का दर्स देना शुरू कर दिया है कि आप तनकीद हम पे ना करें, बाकी दुनिया के जिस मर्ज़ी शोबे पे तनकीद कर लें, क्योंकि सिर्फ़ तनकीद करना हमारा ही जो है हमें मिला है, हमारा हक़ है, हम पे कोई तनकीद नहीं कर सकता। मैं आप लंबी वीडियो नहीं करता, बस आपको शॉर्ट बताता हूँ जनाब कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि सुहेल बड़ैच और सलीम साफ़ी साहब को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये सलीम साफ़ी साहब के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो कितने जो है इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में पागल हैं और उन्हें अब कोई नज़र नहीं आता सिवाय इमरान खान पे तनकीद करने के। और जो सुहेल बड़ैच साहब हैं, हम यकीनन उन्हें कहते हैं कि ये काई नहीं खाई कबीला, काई कबीला एक मोतबर कबीला है। खाई कबीला जो खाओ पियो वाला जो निज़ाम है, उनके ये जो हैं सरबराह हैं और बाकी सारे जो हैं इनके नीचे जो है इनकी काबीना है। तो सुहेल बड़ैच साहब के आप सुनते रहते हैं, उनकी तमाम जो उनकी पेशगोइयाँ होती हैं, तमाम उनके आर्टिकल्स आप देखते हैं, उनके तज़िये देखते रहते हैं और ऐसे बयान कर रहे होते हैं जैसे इन्हें इल्हाम हो रहा है और होना वही है। लेकिन कुदरत खुदा की, जो ये बात करते हैं उसके उल्टी होता है। और अब तो ये ट्रेंड बन गया है कि जो सुहेल बड़ैच या सलीम साहब ने बात की है ये यकीनन झूठ है, इसके उल्ट कोई बात होगी तो ये अगर कहें कि ये सफ़ेद रंग है तो लोग कहते हैं ये काला होगा यार, क्योंकि इनका वतीरा ही बन गया है कि ये सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद बनाकर पेश करते हैं। तो जनाब दोनों ने अपने जंग अखबार में कॉलम लिखे हैं और कॉलम में तनकीद की है शहबाज़ गिल साहब पर। हालांकि शहबाज़ गिल साहब से मेरा कई जगहों पे उनसे इख्तलाफ भी है, लेकिन अब मामला आ गया है आप अखलाकियात का या तनकीद करने वाला मामला आ गया है। तो शहबाज़ गिल साहब ने भी डायरेक्ट उन्हें जवाब दिया है और बताया है कि उनकी क्या औकात है और वो किस पैराए में रहकर उन पर गुफ्तगू कर रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सुहेल बड़ैच आपको पता है कि इमेजिनेशंस जो है बड़ी करते हैं। हम हमेशा जो है इमेजिनेशंस के वर्ल्ड में रहते हैं, जो है चीज़ें बस जहन में बना लेना या ऐसे इंटरव्यू कर लें। कभी ये इमरान खान साहब की वालदा का इंटरव्यू कर रहे होते हैं, कभी उनके वालिद का कर रहे होते हैं इंटरव्यू। इमेजिनेशंस में कुछ भी नहीं है जी, मैंने बात की है जन्नत में जाकर या जहन्नम में जाकर, जहाँ मर्ज़ी की है तो उन्होंने मेरे से ये गुफ्तगू की। इस तरह ये प्लांटेड जो इंटरव्यू करते हैं और उसमें कोई ना कोई ऐसा खाका पेश कर देते हैं जी मेरे साथ उसकी गुफ्तगू है उसकी गुफ्तगू है। अब उन्होंने जी एक इमेजिनेशंस वाला आर्टिकल लिखा है, लेकिन उसमें जो तनकीद की है वो शहबाज़ गिल पर की है। ये तनकीद सिर्फ शहबाज़ गिल पर नहीं है, ये उन सब लोगों पर तनकीद है जो इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो इनकी असलियत सामने लाते हैं। तो जनाब मैं बताता चलूँ कि जनाब उन्होंने कहा क्या है। आम इंसान की गुफ्तगू है शहबाज़ गिल के साथ। उन्होंने सवाल किया आम इंसान ने शहबाज़ गिल से, आपको यानी कि वो ख़ुद आम इंसान वो ख़ुद हैं,
इमेजिनेशन दी हुई है आम इंसान की, आपको ना साफ़ती इक़्तिदार का ख़्याल है, ना माशरती रवैयों का, जिसकी जब चाहते हैं उसे बेइज्जत कर देते हैं। ना आपको माजी का इल्म है, ना आपको पूरी तरह जानते हैं, लेकिन ना आप हाल को पूरी तरह जानते हैं, लेकिन ख़ुद को आलम फाज़ल समझते हैं। आपकी याददाश्त 2018 से पहले की है ही नहीं। ना आपको सहाफ़त और ना सहाफ़ियों के पस मंज़र और तारीख़ से आगाही है। कौन किस आग से गुज़र कर जो है वो सहाफ़त में आया, आप इससे मुकम्मल लाइल्म हैं, लेकिन आप अपने नाइल्मी को भी अपने इल्म व फ़ज़ल बनाकर पेश करते हैं। ज़ाहिर है किसी न किसी दिन तो मुकम्मल सच आकर सामने रहेगा। किस हद तक लोगों को आप भी सच का इल्म है, इसलिए आपकी माशरे में इज़्ज़त नहीं है। तो मेरा नाज़रीन आपसे सवाल है कि मुझे बताएं कि जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठी सहाफ़त करते हैं और सिर्फ़ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, छोटे छोटे फ़ायदे के लिए जो है अपना दिमाग बेच देते हैं, रूहें बेच देते हैं, उनकी माशरे में क्या इज़्ज़त है। ये लोग जो हैं ज़रा सी भी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और ये अब लोगों को ये अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आपकी तो ज़रा जो है इज़्ज़त भी नहीं है, और उनके इल्म पर जो है सवालात उठा रहे हैं। लोग आपके इल्म पर सवालात उठाते हैं। लोग सहाफ़ी को भी जानते हैं, सहाफ़त को भी जानते हैं। जो सहाफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रहा है, लोग उसकी इज़्ज़त भी करते हैं और उसको सैल्यूट भी पेश करते हैं और उनको हक़ व सच का दाई भी समझते हैं। लेकिन जो लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि देखें इतने अरसे में 2018 से लेकर अब तक जो सुहेल वड़ैच से पूछ लिया जाए कि सुहेल वड़ैच साहब आपकी कितनी पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। आपने तो उस्मान बुज़दार को घर भेज दिया था, आपने तो काबीना चेंज करा दी थी, आपने इमरान खान को दिसंबर में फारिग करा दिया था, आपने फिर जनवरी की तारीख दी, फिर आपने फरवरी की, फिर मार्च की, फिर आप पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर जा गए, अपनी तारीखें बढ़ाते गए, लेकिन आपने अपने माजी पे माफ़ी नहीं मांगी। तो ये कौन सी सहाफ़त है कि जो आप पे तनकीद करे, जो आपकी असलियत सामने लाए, आप उन्हें कहते हैं कि आप लोग झूठे हैं, आप लोग सच नहीं बोलते, आप लोगों का इल्म कम है, आप लोगों की ये आप में कमी है। क्यों आप पे तनकीद नहीं की जा सकती? आप कौन से ऐसी मखलूक हैं कि जिनके ऊपर तनकीद करने से हमें गुनाह मिलेगा? या ऐसी आप कौन सी मखलूक हैं कि जिनके ऊपर जो है तनकीद करना वो फ़र्ज़ ही नहीं है, या कोई इल्हामी जो इल्हाम हुआ है, या यूँ समझ लें कोई जो सहीफ़ा आया है कि आपको कुछ नहीं कहना, आपने पूरी दुनिया को ही रगड़ना है। अब आ जाते हैं सलीम साफ़ी की तरफ। जनाब सलीम साफ़ी साहब, आपको पता है इनके माजी का भी, इनके हाल का भी, और इनकी शरीफ ख़ानदान ज़रदारी ख़ानदान से मोहब्बत का भी, और इनकी मुनाफ़क़त का भी, और इनके और जितने भी करैक्टर हैं वो सब आपको मालूम है कि सलीम साफ़ी साहब ने कभी जो है सच नहीं बोला। सिर्फ एक शख्स को प्रोटेक्ट किया है, वो नवाज़ शरीफ है। उसके बाद उसके बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब बिलावल, मरियम को, और फिर इनकी किस्मत में यही लिखा है कि इनके ज़िम्मे में बख्तावर आएगी, और उसके बाद जो है बख्तावर के नीचे कोई ऐसा भुट्टो निकलेगा जो हैं तो अराइयों के मैं कोई तजलील नहीं कर रहा। अराई कौम जो है हर किसी की अपनी कौम है, उस पर कोई डिबेट नहीं है, लेकिन ये मतलब है कि अब ज़रदारी से भुट्टो कैसे निकल आया। सिर्फ सवाल ये मैं कर रहा हूँ कि फिर अराई ख़ानदान से भुट्टो कैसे निकलेगा, लेकिन ये उसको भुट्टो बना देंगे, ये उसको भुट्टो बनाकर पेश करेंगे। ये तारीख़ होगी, ये अगर हम ज़िंदा रहे तो देखेंगे, नहीं तो इनके बच्चे इन जैसे लोग आके उन लोगों को भुट्टो बना देंगे जो जाली भुट्टो हैं। जनाब चलते हैं मैं सलीम साफ़ी की तरफ। वो क्या कहते हैं, जुल्फ़ी बुखारी, शहबाज गिल, हफीज़ शेख और इसी तरह के लोग जो हैं वो रोज़गार के लिए पाकिस्तान आए हैं, लेकिन बाकी हर प्रोफेशनल और साहिब सरमाया पाकिस्तान से भाग रहा है। अच्छा जी, हम पुकार रहे हैं कि इन कीमती लोगों को जाने से रोक सकते हो तो रोक लो, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि इस हुकूमत के आईली दिमागों को नहीं बल्कि शहबाज गिल जैसे ज़बान दराज़ों की ज़रूरत है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान से कौन सा बंदा जो है कारोबार छोड़ के भाग गया है? कोई एक मिसाल तो ये देना। सिर्फ बातों से आप देखें कि इनकी जो करप्शन सामने लाते हैं, या इनकी मुनाफ़क़त, करप्शन इंटेलेक्चुअली मैं कह रहा हूँ, ये इंटेलेक्चुअली करप्ट हैं। ये करप्शन और कोई की ना हो, लेकिन जो इन्होंने इस मुल्क के साथ इन लोगों को मसीहा बनाकर पेश किया है, जो इन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की है, वो इनकी करप्शन है कि उसका हम अब भुगत रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर रहे। इनको इन्होंने इसहाक डार जैसे बंदे को इन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा जो है वो इकोनॉमिस्ट है, ये बहुत बड़ा जो है ये इस इकोनॉमी का पता है, ये बड़ा ब्रेन है, ये पाकिस्तान का एक जो है सरमाया है। इसहाक डार की आपने देख ली कि क्या उसकी औकात थी।
स्टीफन सैकर के सामने मैं से आगे कुछ नहीं कर सका, उसकी आप हवाएं देखें चेहरे की। तो जनाब इन्होंने जो है वो गंदी नाली के कीड़ों को इन्होंने जनाब तबरुक बनाकर पेश किया है सब लोगों के सामने कि जनाब ये तबरुक है, इसे खाएं आप। और आज वो फक्की जो हमें दी गई है उसका अभी तक हमारा हाजमा ठीक नहीं हो रहा, और हम लोग जो है हमें पेचस लगे हुए हैं। हमारी मशत देख लें, हमारे इदारे देख लें, तबाह बर्बाद हैं। ये इन्हीं का किया दिया है, इनकी इंटेलेक्चुअल करप्शन की वजह से। कल उनसे सवाल कर लेते कि भाई लोग, तुम लोग जो हो वो करप्ट हो, तुम लोग सही नहीं हो, तुम इस मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हो, आज ही हम पे मुसल्लत ना होते। लेकिन इन्होंने उसको मसीहा बनाकर पेश किया। अब ये कह रहे हैं कि सलीम साहब के ज़बान दराज़ों की ज़रूरत है। हालांकि इल्ज़ामात क्या लगा रहे हैं कि ये रोज़गार के लिए पाकिस्तान में आए हैं, तो रोज़गार तो आपका लगा हुआ है। अब आप बेरोज़गार जो हुए हैं, तो अब आपकी जो है वो कहीं से आपको कुछ मिल नहीं रहा। तो अब आपने कहा कि चलो यार इन पर तनकीद करो ताकि कोई रोज़गार तो हमारा खुले। खांचे बंद हो गए हैं ना, गाड़ियाँ जो 2-2, 3-3 पीछे प्रोटोकॉल के साथ चलती थी, पुलिस वाले साथ चलते थे, अब वो बंद हो गया है। अच्छा जी, शहबाज गिल साहब ने क्या जवाब दिया है? उन्होंने कहा है कि जी आज जंग अखबार के कोहना मश्क सहाफ़ी जनाब सुहेल वड़ैच और सलीम साफ़ी दोनों ने मेरे बारे कॉलम लिखे, और इदारे के सफ़े का ज़्यादा हिस्सा शहबाज गिल पर था। मोहब्बत का शुक्रिया, मेरे पर लाख तनकीद करें, लेकिन जब लीडर इमरान खान पर गैर ज़रूरी तनकीद करेंगे जवाब दूंगा, दोस्ती नहीं पालूंगा। तो शहबाज गिल साहब, आपके लिए भी मशवरा है, ये जो आपने दोस्तियाँ अभी भी पाली हुई हैं, अभी भी उनसे कता ताल्लुक़ कर दें। ये किसी के दोस्त नहीं हैं, ये शरीफों ज़रदारियों के दोस्त हैं। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि आप इनके प्रोग्रामों में जाके बैठते हैं, इनको इश्तिहारात भी देते हैं, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में हैं, आप इनको नवाजते भी हैं, हमें पता है कहाँ कहाँ से नवाजते हैं। तो जनाब शहबाज गिल साहब, इनको जो है कोई परवाह नहीं है, ना आपकी, ना आपके लीडर की, ना इस हुकूमत की। इनको परवाह अपने पेट की है, और ये अपनी पेट की आग बुझाने के लिए हर दरिया पार कर जाएंगे। ये अगर गटर में भी इन्हें गोता लगाने के लिए नवाज शरीफ कह दे तो ये लगाएंगे। आप देखिएगा, इनकी साफ़त आप उठा के देख लें, 2 सालों में इन्होंने क्या किया है। कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ दी है इन्होंने? पाकिस्तान में हज़ारों पॉजिटिव न्यूज़ हैं, हज़ारों पॉजिटिव न्यूज़ हैं, लेकिन इनका ज़मीर उस वक्त नहीं जागता। इनका ज़मीर उस वक्त जागता है कि जब इमरान खान छींक भी ले ले तो फिर बताते हैं कि इमरान खान साहब ने ये छींक इतनी जो है ज़ोर से क्यों मारी है, या इतनी स्लो क्यों मारी है। छींक मारते वक्त इमरान खान साहब ने मुँह पर हाथ क्यों नहीं रखा, या छींक मारते वक्त इमरान खान साहब ने टिश्यू से मुँह साफ़ क्यों नहीं किया, नाक साफ़ क्यों नहीं किया। ये चीज़ें निकाल रहे होते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये आज का खुलासा, आज की जो वीडियो थी वो आपकी नज़र थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, और जो मेरा नए चैनल पे आने वाले दोस्त हैं वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप तक मेरी नई वीडियोस जो हैं वो पहुंचते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।